जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उसमें पूछता। और बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यह सब पूछा जाता है। जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया है वो यह सब पूछा जाता है। तो देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन पहला क्या कर रहा है, कह रहा कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता। तो आप लोग जानते हैं कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्लोरोफिल के कारण। क्योंकि हमेशा पेड़ पौधे में देखे होंगे अक्सर कि पत्तियों का रंग जो रहता है वो हमेशा हरा भरा रहता है। और पत्तियों का जो रंग होता है हरा इसीलिए होता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल मौजूद होगा। तो क्लोरोफिल के कारण होता है ना। दूसरा चलते हैं। कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितने हड्डियां होती है। तो देखिए, मनुष्य के शरीर में अगर ऐसे एक्चुअली में कह दिया जाए तो ऐसे 206 204 ऐसे करके हड्डी होती है। दो ऑप्शन होता है लेकिन ऐसे 206 हड्डी होती है क्योंकि बच्चा में सबसे ज्यादा हड्डी होता है मनुष्य के शरीर में। 206 से ज्यादा होता है, 210 हो गया, 215 हो गया, ऐसे करके हड्डी होता है मनुष्य के शरीर में। और धीरे धीरे जैसे बड़ा होता जाता रहता तो ज्वाइन करता तो मनुष्य के शरीर में कितना हो जाता, 206 हड्डी हो जाता। इसलिए लिखा हुआ है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितने हड्डियां होती है। तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है। कह रहा है क्या कि आग में कौन सा पदार्थ नहीं जलता। आज तक तो आप लोग सुने नहीं होंगे और जाने जाते यकीन कैसे करेंगे। और तो जो चीज पदार्थ को आप जलाते हैं वो तो जले जाता है नहीं। तो ये कह रहा है कि आग में कौन सा पदार्थ नहीं जलता। पदार्थ के मतलब कोई सा सामान हो गया। तो कोई नहीं जानता होगा तो कैसे यकीन करे। तो आग में कौन सा पदार्थ नहीं जलता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या कर रहा है, इस वेस्ट क्या इस वेस्ट पदार्थ एक ऐसा जो आग में नहीं जलता। अब चौथा की देखिएगा, क्या कह रहा है कि सबसे कठोर धातु कौन सी होती है नहीं। सबसे कठोर धातु कौन सा होता जो बहुत से मजबूत चीज को काट देता। वो आंसर आप लोगों का हो गया हीरा, है नहीं। हीरा, तो हीरा एक ऐसा चीज है उस पर यकीन कीजिएगा। हीरा को छोड़ा कर किसी चीज पे। हीरा ऐसा चीज है ना कि जो खाता है ना वो मर जाता। हीरा किसी का नहीं होता, जो लेता है उसका भी नहीं होता। इसलिए दो चीज पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, हीरा और लड़की पर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, पांचवा के क्या कर रहा है क्वेश्चन से। पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है से इंपॉर्टेंस से समझिएगा। कह रहा है कि कौन सा पदार्थ पानी में जलता। याद रखिएगा, यहां कह रहा है कि कौन सा पदार्थ पानी में जलता। यानी आप लोग को लग रहा होगा कि पानी से कोई साफ पदार्थ बुझ जाता है, जलता नहीं है। लेकिन कौन सा पदार्थ जो है पानी में जलता है, तो सोडियम। सोडियम को आप पानी से रिएक्शन करवाइएगा तो जलना स्टार्ट हो जाएगा सोडियम को। तो सोडियम ऐसा पदार्थ है जो पानी में डालने के बाद या रिएक्शन करने के बाद जलना स्टार्ट कर देता है। इसलिए सोडियम को पानी से दूर रखता। अब क्या करा तो देखिएगा, छठा के पानी लिखा ना ठीक है। कह रहा है कि सबसे जहरीली पदार्थ कौन सा, यानी कि सबसे जहरीली पदार्थ कौन सा है, कौन सा होगा। आपको ऑप्शन बहुत मन दे रहेगा लेकिन यहां है रेडियम। रेडियम सबसे जहरीली पदार्थ कौन सा, रेडियम। जो रेडियम को हम अगर कुछ करते हैं, फेंकते हैं या कुछ करते हैं तो तुरंत मौत हो जाएगा। सबसे जहरीली पदार्थ है, सबसे जहर वाला पदार्थ है, उसको बचा कर रखा जाता है। कह रहा है कि किन किन धातुओं का मिलाकर चुम्बक बनता है। चुम्बक का मतलब समझते हैं, किन किन धातुओं को मिलाकर चुम्बक बनता है। चुम्बक का मतलब आप लोग समझते हैं नहीं। चुम्बक का मतलब क्या होता है, कह रहे किन किन धातुओं को मिलाकर चुम्बक बनता है नहीं।
एल्युमिनियम व बीकर, एल्युमिनियम और बीकर दोनों को मिला के क्या बनता है? चुंबक। जो क्या कहता है? चुंबक आकर्षित करता है नहीं, चुंबक बनता है। पांचवा को देखिएगा, कौन सी गैस हवा में जलती है? मतलब कि छोड़ दीजिएगा गैस हवा में तो जलना स्टार्ट कर देगा, जो गैस है नहीं उसका छोड़ दीजिएगा तो जलना स्टार्ट कर देगा। जैसे में फॉर एग्जांपल ना, हाँ क्या अगर गैस सिलेंडर, जो सिलेंडर होता है उसमें गैस होती है, उसको हवा में छोड़ दो तो नहीं जलेगा। लेकिन उसी तरह से कौन सा गैस है वो होता है जो हवा में क्या करता? जलता। कह रहे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, वो ऐसा गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड जो हवा में छोड़ने के बाद में क्या करेगा? जलना स्टार्ट कर देगा। अब क्या कह रहे हैं इसे बताएं, भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी कौन सी है? भारत की सबसे सरकारी नौकरी कौन सी है? कौन सा है? आईएएस। आईएएस की तैयारी कर लेगा, बहुत बड़ी, बहुत आईएएस जो ऐसा है, आईएएस बहुत ऐसा चीज है, बहुत ऊंचा पद है, जो आईएएस कर लेगा तो फिर बहुत चीज के कंट्रोल कर सकता है। देखा नहीं इधर देखा ना तुम लोग कि एगो बकरी चला रहा था, है नहीं? वो तो वायरल हुआ था, बकरी चला रहा था, जिसका मोबाइल भुला गया, से कंप्लेन लिखा गया थाना में, से नहीं लिखा, से आईएएस बन गया, बकरी चरावे वाला आईएएस बन गया, तैयारी किया खूब साला की, और आईएएस बन गया। बड़ी से एग्जाम्पल है, बड़े बड़े आदमी। कल एगो वीडियो वायरल हुआ नहीं तो देखा, स्पेन की रानी थी, है ना? क्रिकेटर है, खिलाड़ी, है ना? स्पेन के रानी, मतलब कि वहीं की रानी थी पूरा स्पेन की। सोचो, वो फुटबॉल के चैंपियन जीता ट्रॉफी, फुटबॉलर के से आती किया, प्रपोज किया, और फुटबॉलर ने रिजेक्ट कर दिया, तुरंत ही उसका। कह रहा है कि आई हैव वेरी नाइस फ्रेंड, गर्लफ्रेंड। मतलब कि देखो, स्पेन की रानी है पूरा, से प्रपोज किया, ओकरा रिजेक्ट कर दिया लड़का, और जगह से करता था ओकरा प्रपोज किया सबके सामने। ये होता है लड़का कभी किसी को धोखा नहीं देता, लड़का कभी किसी को धोखा दे ही नहीं सकता। सोचो, स्पेन की रानी थी, वो उसका पास पैसा की कमी नहीं था, इतना सुंदर, उस लड़की से भी ज्यादा सुंदर थी। सोचो, प्रपोज किया, उसका रिजेक्ट कर दे उस लड़का ने, और वो गरीब लड़की थी, उसी से करते हुए उसी घर पे प्रपोज कर लिया। बहुत चला है वायरल, वही वीडियो तो वायरल चल रहा है। इसलिए कहते हैं ट्रस्ट न तोड़ने का, है नहीं? एगो स्टेटस लगाए थे कि एगो आदमी आया मेकअप की दुकान, उसका शादी हुआ था, मेकअप की दुकान में गया, एगो आदमी आया मेकअप की दुकान में गया था, है नहीं? मेकअप के दुकान में गया, और एगो आईफोन के डब्बा में एगो नोकिया 1100, सिंपल नोकिया 1100 रहता, उसको पैक करवाया आईफोन डब्बा में और गिफ्ट में दे दिया। वो मेकअप करते थे, वो कह रहे कौन लड़का आया, कौन देखे गया, और एकदम पूरा खुश हो गई, एकदम पूरा ना, क्या कौन आईफोन देके गया, 1.5 लाख की 2 लाख की डब्बा खोली देखे नोकिया के निकला। एक पर्ची में लिखा था, कौची? ट्रस्ट न तोड़ने का। क्यों दिए थे? क्योंकि उसको बीवी मेकअप वहीं से करवाई थी, मेकअप करवाई तो देखने में अच्छा लगा, लड़का के सुंदर लगा, और घर दुबई तो देख रहे हैं, उसी तरह से भी किया, लिखा था ट्रस्ट न तोड़ने का, भरोसा न तोड़ने का। इसलिए कहते हैं कार्य की रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 28 राज्यों से, 28 राज्य। समझ में आया बाबू? इसलिए कहते हैं कि किसी के साथ इतना ट्रस्ट में रहो, है ना? अभी वायरल वीडियो चल रहा है तो देख लेना, ट्रस्ट न तोड़ने का। चलो, कार्य क्या
किस देश में 24 घंटा अंधेरा होता, यानी कि किस देश में 24 घंटा अंधेरा होता है, यानी कि दिन नहीं होता, 24 घंटा अंधेरे रहता। उसका आंसर होगा नॉर्वे। क्या हो जाएगा? नॉर्वे। कह रहा है कि ताजमहल बनाने में कितना समय लगा था, तो 20 साल। और ताजमहल बनवाया कौन था, याद है? ताजमहल बनवाया कौन था? शाहजहां ने। किसके लिए? नहीं पता? अपने बेगम के लिए। बेगम के लिए ताजमहल। आजकल तो लोग कुछ न बनाता, छोड़ के चल देता। लड़का के प्रूफ देख लो, अभी भी लड़का के सबूत देख लो कि कोई चीज प्यार में लड़का ही किया। ताजमहल शाहजहां ने बनाया लड़की के प्यार में, है ना? दशरथ मांझी ने पहाड़ तोड़ा फगुनिया के प्यार में, फगुनिया मर गई इसे पहाड़ तोड़ दिया। लड़के लोग ऐसा है कोई कि कोई कुछ किया है आज तक लड़का के प्यार में? नहीं किया, नहीं किया आज तक। देख लो कहे, इसलिए शायरी भी याद आता है, कहे थे कि ना करता मना तो किसी का पाने की, बड़ा खराब है नजरिया इस जमाने के, खुद के काबिल बनाए मेरे दोस्त के, लोग करे तमन्ना तुझे पाने की। बेकार किसी के पीछे पड़ जाता है कोई। नहीं जाओ किसी के पीछे, ना कर तमन्ना कि तुम किसी को पाने के, क्यों करेंगे तमन्ना? इसलिए अब क्या है देखिएगा, कह रहे कि किस पक्षी को रात का राजा कहा जाता है? कोई ऐसा पक्षी है जिसको रात के राजा कहा जाता है? याद है? दिन में नहीं दिखाई पड़ेगा, वो तो सबको जान रहा। उल्लू। क्या है? उल्लू। तो किस पक्षी को रात के राजा कहा जाता है? तो उल्लू को रात के राजा कहा जाता है। याद रखना। अब क्या कह रहा है कि भारत में सबसे पहला आधार कार्ड, यहाँ आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड किस व्यक्ति को बना था? यहाँ कार्ड होगा आधार कार्ड। भारत में सबसे पहला आधार कार्ड किस व्यक्ति को बना था? रंजन सोनेवाला। ओकरे आधार कार्ड बना था पहले, सबसे पहले रंजन सोनेवाला थे, है नहीं? अब क्या कहने से देखिएगा, कह रहे हिंदी का सबसे बड़ा पुस्तक कौन सा है ना? हिंदी का सबसे बड़ा पुस्तक कौन सा? ज्ञान पाठ पुस्तक। क्या? ज्ञान पाठ पुस्तक। कह रहा है कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है विद्युत के सबसे अच्छा सुचालक है काची है? चांदी। आई होप समझ में आया होगा। देखिएगा कुछ टॉपिक आप लोग को समझा देते हैं थोड़ा सा। क्या टॉपिक है समझाते हैं। देखिएगा स्टडी। अब आप लोग का कुछ बताते हैं कि मेरे YouTube चैनल जो है उस पे प्रतिदिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का भेज देते हैं YouTube पर। मेरा YouTube चैनल है जीके टारगेट स्टडी, या टारगेट स्टडी सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। दूसरी चीज कि आप लोग को अगर किसी चीज की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा वीडियो देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो जानकारी देने लायक है। दूसरी चीज कि आप लोग मन लगा के पढ़िए और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और जो भी है अपने मन से कीजिए, किसी के चक्कर में टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल पढ़ा हुआ है ना रे। 3 चीज के पीछे नहीं भागना चाहिए, 3 चीज के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए। बस, ट्रेन, लड़की, एक जाएगी दूसरा आएगी, एक जाएगी दूसरा आएगी, इसलिए 3 चीज के पीछे न भागना चाहिए। कभी भी 2 चीज पर भरोसा मत करो, किस्मत और लड़की। कब पलट जाएगी कोई पता नहीं। तो इसलिए आई होप आप लोग को समझ में आया होगा जीके। तो जीके का आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और डेली आता है, डेली बाय डेली
डेली प्रतिदिन 100 जीके डालते हैं, डेली 100 जीके, यानी कि 100 जीके हम डेली डालते थे, जो कि बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। और आप लोग का इससे नॉलेज भी होगा। और एक चैनल और है, आप मेरे पे यूट्यूब पर देख सकते हैं, क्लास 10th का भी वीडियो जो है डाला हुआ है, जो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके सर्च कर सकते हैं, क्लास 10th का। क्लास 10th के हम बोल रहे थे कि क्लास 10th या क्लास 9th को मैथ का इतना अच्छा टॉपिक हम पढ़ाते हैं, इतना अच्छा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, A to Z ट्रिक के साथ। जीके भी उतना बेटर है। और जीके का आई होप आप लोग को जल्दी ही लाने वाला है डिजिटल बोर्ड। आप लोग सपोर्ट कीजिए कि डिजिटल बोर्ड आ जाए। जो आज व्हाइट बोर्ड पर हम पढ़ा रहे हैं, कल हम डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाएंगे, पढ़ाते नजर आएंगे। देखिए अगर मिल जाएगा जल्दी ही आप लोग कोशिश करेंगे कि डिजिटल बोर्ड लिया जाए, है ना। और अच्छा से अच्छा आप लोग का टॉपिक पढ़ा के दे, अच्छा से अच्छा चीज आप लोग को यूनिक चीज दे। जो 10th पास है वो स्टूडेंट के क्या करना चाहिए, इंटर पास है वो स्टूडेंट के क्या करना चाहिए, क्या चीज की तैयारी करना चाहिए, बीए पास है उसका क्या चीज की तैयारी करना चाहिए, आईएएस के कैसे तैयारी होता है, यूपीएससी कैसे तैयारी करते हैं, है ना। बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस, कोई भी राज्य को हो वो पुलिस के कैसे तैयारी करते हैं, ये सारे चीज आप लोग को बताया जाएगा। तो आप लोग का रिक्वेस्ट है कि आप लोग ध्यान से पढ़िए और डेली कम से कम 8 घंटे पढ़िए, डेली 8 घंटे पढ़िए। 24 घंटा होता है ना, सिंपल 8 घंटे पढ़ो, और 24 घंटे में से 8 घंटा पढ़ो, है नहीं। 8 घंटा सोना और 8 घंटा खेलना, सिंपल है। पढ़ो, सो, खेलो, 8 घंटा खेलना, कितना आसान है। 8 घंटा पढ़ो तुम बिना टाइम वेस्ट करे। जो 8 घंटा पढ़ेगा ना अच्छा से वो टॉप करेगा। लेकिन 8 घंटा पढ़ता नहीं, कहा था कि रात रात भर पढ़ता है, 8 घंटा पढ़ा कहाँ। 24 घंटे एक दिन में होता है, एक दिन में 24 घंटा होता है। 8 घंटा पढ़ो, 8 घंटा सोना, 8 घंटा तो सोना ही नहीं सीखता। 8 घंटा में खेलो कूदो, एक्सरसाइज करो, घूमो, कुछ भी करो, है ना। सिंपल है। 8 घंटे जो खेलना है ना, इसका मैं 4 घंटा स्कूल में देता था, 4 घंटा एक्सरसाइज, 2 घंटा सवेरे, 2 घंटा शाम। इसलिए डेली पढ़ो और डेली अथी करो। यही सब है रूटीन आप लोग को बता दिया जाएगा जीके का। अब पूरा ठीक है, आई होप आप लोग का पूरा समझ में आ गया होगा। तो यूट्यूब का चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जो कि आने वाले समय में आप लोग का डिजिटल बोर्ड आ सके। थैंक यू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बताने जा रहे हैं, 2 मिनट और टाइम लेंगे बस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। जीके में आप लोग का आईएएस में पूछा जाता है, यूपीएससी में पूछा जाता है, क्या कैसे टॉपिक पूछा जाता है। देखिए जीके में 2 क्वेश्चन का सबसे पहले पूछेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर, ये कहे कि पूछता भी रहे, इंटरव्यू में पूछता, पानी गीला क्यों होता, बताओ पानी गीला क्यों होता। अब तुम लोग कहेंगे कि, है ना, तुम लोग कहेंगे कि लिखा रहेगा पानी गीला क्यों होता है ना, पानी गीला क्यों होता, पानी गीला क्यों होता, बताओ तो चलो, किसी का पता तो। पानी गीला क्यों होता, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तुम लोग तो ऐसे कहेगा, दो पानी गीला होता है, ऐसे गीला होता है इसलिए भीग जाता। दूसरा चीज, आग क्यों जलता, आग क्यों जलता, कैसे जलता, बताओ। पानी गीला क्यों होता है ये तो पहला हो गया। दूसरा चीज, आग गीला, आग क्यों जलता, या तो आग गर्म क्यों होता। तो तुम लोग जाएंगे तो गर्म ना लगेगा, तो क्यों, जरा अति सोच के देखो क्यों होता। आग गीला क्यों होता, सॉरी आग गीला कहते हैं, पानी गीला क्यों होता है ना। अब आग गर्म क्यों होता, यही चीज है। चलिए आप लोग को नेक्स्ट पढ़ाएंगे। आई होप आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा।
थैंक यू।